Exactly baby dolls, मैं क्या जी वेलकम बैक ऑन इंडियाज़ नंबर 1 रेडियो स्टेशन मिर्ची ते मैं हाँ थोड़ी अपनी वन एंड ओनली मिर्ची दी गलती चेतना जो इस वेले ना बिल्कुल भी स्टूडियो च कल्ली नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਐ ਸਟਾਰ ਸੁਪਰ स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो डॉक्टर जसमीत सिंह आलूवालिया जी। एंड आपको पता है कि मतलब ये किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मतलब मुझे भी नहीं पता था पहले, लेकिन जब ये आए और फिर मेरे से जब इन्होंने बातें बताई तो तब मुझे पता लगा कि अरे ये तो स्टार बेरिएट्रिक, वो जो सर्जरी नहीं होती है वेट लॉस वाली जिसमें मतलब हम पतले हो सकते हैं, मतलब वो चमत्कार ये कर दिखाते हैं। सो हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया। स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आप मेरे को प्लीज पहले ना फटाफट तो मुझे क्या मतलब सबको ये बता दो कि जो हमारी स्टार सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक है, हमारा हॉस्पिटल है, ये कौन कौन सी फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करते हैं? ओके, जैसा नाम सजेस्ट करता है कि वन ऑफ द यूनिट इज कॉल्ड स्टार बेरिएट्रिक एंड एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो बेरिएट्रिक मींस वेट लॉस, और हम वेट लॉस के लिए सर्जरीज करते हैं जिसमें बहुत टाइप्स की सर्जरीज हैं। और सेकंड पार्ट है एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। दैट मीन्स कि रूटीन लैप्रोस्कोपी जैसे गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स के अलावा हम बहुत सारे ऑपरेशन अब दूरबीन से कर सकते हैं, जिसमें हर्नियास, गायनिक सर्जरी, एडवांस सर्जरी जैसे हाइटस हर्निया है, पैंक्रियास की सर्जरी, लिवर की सर्जरी, ये सब अब दूरबीन से पॉसिबल है। और क्योंकि मैं इस चीज़ का ही सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, सो वी आर स्पेशली ट्रेन टू डू ऑल दिस काइंड्स ऑफ एडवांस सर्जरी। अच्छा सर, मेरे को एक और चीज़ आपको पूछनी थी। यूजुअली क्या होता है कि जब हम ऑपरेशन वगैरह करवा लेते हैं उसके बाद हमें कम से कम हफ्ता 10 दिन की तो छुट्टी, मतलब बेड रेस्ट डन होती है कि जी कहीं नहीं जा रहे हैं। ये जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, इवन जो जितनी वेट लॉस सर्जरीज और इवन डायबिटीज सर्जरी भी हम करते हैं, डायबिटीज ठीक करने के लिए भी अब ऑपरेशन, ये सभी सर्जरीज दूरबीन से होती हैं। दूरबीन मतलब कि पहले हमें पेट के अंदर कुछ भी कोई ऑर्गन निकालने के लिए या उसको चेंज करने के लिए बड़ा कट लगाना पड़ता था, बिकॉज सर्जन्स हैंड हैज़ टू गो इनसाइड द एब्डोमेन। हमें हाथ अंदर लेके जाने हैं और अंदर से स्टिचिंग वगैरह करनी। बट अब विद टेक्नोलॉजी हम छोटे से कट से कैमरा अंदर डालते हैं, कैमरे के बाद हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डालते हैं, जिससे हम सामने लगे मॉनिटर पर देख के ये सारी सर्जरीज कर सकते हैं। बिकॉज कट्स बहुत स्मॉल हैं तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। बहुत सारी सर्जरीज अब हम डे केयर प्रोसीजर में कर सकते हैं, जिसमें कि सुबह पेशेंट आएगा और ऑपरेशन करवा के शाम को वो घर भी जा सकते हैं। सो इट इज़ सो एडवांस। सेकेंडली, बिकॉज कट छोटे हैं तो उनकी मोबिलिटी शाम को दे विल बी वेरी कंफर्टेबल, दे कैन गेट आउट ऑफ द बेड एंड स्टार्ट वॉकिंग विद मिनिमल डिस्कम्फर्ट। बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज होकर अपने वर्क रूटीन में वापस आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस हैं दूरबीन की सर्जरी के, कि इससे कट छोटा होने की वजह से कॉस्मेटिक अपीयरेंस बेटर होगी आपके बॉडी में, आपको कट छोटा नजर आएगा, या मतलब दाग और वो स्टिचेस का इशू नहीं रहेगा। इवन इसके स्टिचेस भी हम स्किन के अंदर लगा सकते हैं कि बाद में पेशेंट को वर्चुअली बाहर कोई भी स्टिच नहीं रहेगा। देयर इज नो नीड फॉर एनी स्टिच रिमूवल। एक और चीज़ सर मैंने आपको पूछनी है। मतलब आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ मैंने देखी है दैट इज़ जो आपने बोला, एक तो वेट लूज की तो चलो है ही, उसके बारे में तो वी विल टॉक। जो दो चीज़ें और है दैट इज़, एक है हर्निया विच इज़ वेरी कॉमन एंड अदर इज़ अपेंडिक्स। सो कब पता लगता है कि अपेंडिक्स मतलब अब प्रॉब्लम हमें करना स्टार्ट हो रहा है? मतलब कौन सा एक राइट टाइम होता है अपेंडिक्स को ऑपरेट करवाने का? अपेंडिक्स की जब भी पेन हुई दैट इज द राइट टाइम, यू डोंट हैव टू वेट। एंड पेन कौन सी साइड होती है, सो पता कैसे? राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, यूजुअली राइट साइड और लोअर एब्डोमेन, मतलब कि राइट और नीचे वाले हिस्से में पेट में यूजुअली दर्द होता है। एंड इट्स एकदम तीखा सा। समटाइम्स इट स्टार्ट्स इन द मिडल, अम्बिलिकस में स्टार्ट होके एंड देन इट शिफ्ट्स टू द राइट साइड। समटाइम्स इट स्टार्ट्स इटसेल्फ ऑन द राइट साइड। सो पेन इज़ वन ऑफ द मेजर जो आपका सिम्टम है। उसके अलावा पेशेंट कैन हैव नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, ऑल दोस थिंग्स। तो अगर वो उसको हम टाइमली नहीं टैकल करते हैं और अपेंडिक्स नहीं निकालते हैं, देन इट कैन ट्रबल यू टू द एक्सटेंट कि वो बर्स्ट कर सकता है। उसके अंदर का जो जहर है वो पेट में फैल सकता है। और इसकी सर्जरी अब लैप्रोस्कोपिकली पॉसिबल है। यू कैन गो अहेड विद द सर्जरी, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो यू गाइस डू नॉट डिले इट, और खुद डॉक्टर मत बनना घर पे, ठीक है? डॉक्टर जसमीत जी हमारे पास बैठे हुए हैं, स्टार सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक पर जाओ फटाफट। अगर तुम्हें कभी लगे कि यार अपेंडिक्स की दर्द हो रही है, हाय सुनने में कितना डर लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें कभी ऐसा सीन हो कि यार नहीं समझ आ रहा है, प्लीज खुद डॉक्टर मत बनना, बाहर प्लीज चले जाना एंड डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बैठे होते हैं। दूसरी चीज सर, हर्निया, उसका क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट? क्योंकि कहते हैं वो ऑपरेट करवा लो तो दोबारा से आ जाती है। हर्निया का ट्रीटमेंट ही सर्जरी है। देयर इज़ नो मेडिसिन फॉर हर्निया। हर्निया मीन्स कि आपकी बॉडी में
कहीं एक काइंड ऑफ होल बन गया है और वहाँ के ऑर्गन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे अम्बलाइकस नाभि के अराउंड छोटा सा अंदर की साइड में होल है और इंटेस्टाइन या फैट वहाँ से निकल के बाहर को आ रही है और जस्ट स्किन के नीचे आ गई है। इसी तरह ही पेट के बाकी हिस्सों में हर्निया हो सकता है। मेल्स में यूजुअली जांघों में हर्निया होता है, दैट्स पार्ट बिटवीन योर अब्डोमेन एंड थाइस, वहाँ पे हर्निया है। और क्योंकि इट्स अ होल तो इसका कोई दवा पॉसिबल नहीं है, इट हैज़ टू बी क्लोज्ड। उसके बाद इसमें एक जाली रखनी पड़ती है ताकि दोबारा ना हो। लेप्रोस्कोपिकली जो वेंट्रल हर्नियास पेट के अम्बलाइकस और उसके अराउंड के जो हर्नियास किए जाते हैं उसमें कट छोटा होने के साथ साथ उसके दोबारा होने का चांस बहुत कम हो जाता है। टू द ट्यून की लिटरेचर में ये भी है कि ओपन हर्निया से लेप्रोस्कोपिक हर्निया के बाद दोबारा होने का चांस 10 टाइम्स तक कम हो जाता है। बिकॉज इट इज़ लाइक कि आप ओपन सर्जरी में टायर को बाहर से पंचर लगा रहे हैं होल को, और लेप्रोस्कोपी में आप टायर को अंदर से पंचर लगा रहे हैं। सो जब पंचर अंदर से लगता है तो इट स्टेज फॉर लॉन्गर टाइम एंड द रिकरेंस इज मच लेस। नाइस सर। एक और चीज पूछने जो सबसे ज्यादा कॉमन है, दैट इज वेट को लेके स्यापे कि वेट बढ़ गया अब क्या करें, स्टार नहीं बन सकते हैं, कनाडा जाना है, मेडिकल में हमारे पे पाबंदी लग सकती है बहुत तगड़ी वाली, क्योंकि आपको तो पता है मतलब फॉरेन जाना पंजाबीज का मतलब फंडामेंटल राइट होता है। और आजकल तो गानों में आओ, फिल्मों में आओ, हर जगह पर छाओ, तो फिर उसके लिए बहुत फिट दिखना पड़ता है। फिटनेस इज ऑल इन राइट नाउ, ट्रेंड में है मतलब। तो आई वांट टू आस्क कि कब एक आदमी को फील होता है कि यार अब मेरे को बेरिएट्रिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए, अब मेरा मतलब वेट हद से ज़्यादा हो रहा है। एक सिचुएशन, वो कौन सी मोमेंट होता है जहाँ पता लगता है? हमारे हर चीज़ की एक प्रोटोकॉल है, इंडिकेशन है। सो एज़ पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस एशियंस के लिए ये BMI बेस्ड हम डिटेक्ट करते हैं। BMI इज़ कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स, जो कि एक रेशो है बिटवीन योर वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर। आप इसके लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, जस्ट फिल इन योर हाइट एंड वेट एंड इट विल गिव यू योर वैल्यू फॉर BMI। सो नॉर्मल BMI इंडियंस और एशियंस के लिए है 22.5 तक। अगर BMI 22.5 से ज़्यादा आ रहा है और अप टू 27.5 तक आ रहा है, देन वी बिलीव कि इट इज़ ओवरवेट, आपका वेट ज़्यादा है नॉर्मल से। और अप टू 27.5 there is no need for surgery, you can get back by exercise or dieting and other lifestyle modifications। एक पर्टिकुलर सर एक हेल्दी फैट होती है ना हर एक की बॉडी में, उसकी कितनी मतलब वो क्वांटिटी होनी चाहिए इन नंबर्स? अगर आपका BMI 22.5 से कम रह रहा है then the fat is healthy, लेकिन अगर उससे बढ़ रहा है then it is dangerous। So 27.5 तक you can come back। आफ्टर 27.5 अप टू 32.5 वी से कि अब ओबेसिटी स्टार्ट हो गई है ग्रेड 1, कि नाउ इट इज़ डेंजरस, योर फैट कैन हार्म यू। सो इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप वापस अपने नॉर्मल वेट पे आओ। एंड यू गाइस आल्सो प्रोवाइड द डाइट एज वेल? या वी हैव ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स। इसके अलावा इसके बाद अगर 32.5 से भी BMI ज़्यादा हो रहा है, देन द रोल ऑफ बेरिएट्रिक सर्जरी स्टार्ट। रेडियो के माध्यम नाल मैं दसना चाहांगा कि मैं स्टार सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल तो और यूथ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਲਡ ਐਸ ਮਿਨੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਯਾਨੀ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਕੱਟਸ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਰਮਲ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਕੱਟਸ ਨਾਲੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਲਮੋਸਟ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਰਿਕਵਰੀ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਲਜ ਤੇ ਬੜੀ ਕੁਇਕਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज ਸਿੰਗਲ ਇਨਸੀਜਨ ਸਰਜਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੇਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਵਲ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ, ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਔਰ ਪੇਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।